गाइज ये क्वेश्चन है क्लास 11th का चैप्टर नंबर 8 एरिया बाउंडेड रीजन एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8। सो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। द एरिया बिटवीन x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर एंड x इज इक्वल्स टू 4 इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स बाय द लाइन x इज इक्वल्स टू a। अच्छा, इन दोनों से जो भी एरिया बाउंड होगा, जो भी एरिया बनेगा, उस एरिया को ये जो लाइन है ना दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो आप मुझे a की वैल्यू बताओ। तो गाइस एक फिक्स प्रोसीजर बताऊंगा, फिक्स तरीका बताऊंगा। इसी क्वेश्चन में अप्लाई नहीं करना आपने, इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस में करना है। ठीक है, तो देखिए स्टेप वाइज बताऊंगा। स्टेप नंबर 1 में स्टेप नंबर 1 बोले तो क्या, राइट द कर्व्स। कर्व के बारे में लिखो जो जो कर्व्स आपको गिवन है। तो कौन कौन से कर्व्स गिवन है, x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, x इज इक्वल्स टू 4 और x इज इक्वल्स टू a। कर्व्स लिख लिया। स्टेप नंबर 2 में है आपका डिफाइन द कर्व्स। कर्व के बारे में डिफाइन करो। 2 मिनट के लिए रोक रहा हूं। स्टेप 3 में गाइस स्केच बनाना है। ठीक है, सो मैंने रोका क्यों भाई, पता तो लगे x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर किसकी इक्वेशन है जनाब, ये है पैराबोला की। कैसे पता लगा, तो सुनो, क्लास 11th में आपने पढ़ा था 4 स्टैंडर्ड पैराबोला होते हैं। कौन कौन से होते हैं, क्योंकि अक्सर मैंने स्टूडेंट्स को देखा है ना, उन जो स्टैंडर्ड पैराबोला है ना उनके फिगर बनाने में उन्हें दिक्कतें आती हैं। ठीक है, तो आज ये दिक्कत मैं क्लियर कर देता हूं। वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, ठीक है, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 4ax, एक तो ये था, फिर था एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay और फिर था एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 4ay। 4 स्टैंडर्ड पैराबोला थे, उनकी इक्वेशंस ये थी। तो देखिए वाई स्क्वायर है तो x पे बनेगा, प्लस का है तो प्लस की तरफ बनेगा। वाई स्क्वायर है तो x पे बनेगा, प्लस का है तो प्लस की तरफ बनेगा। वाई स्क्वायर है तो x पे बनेगा, माइनस का है तो माइनस की तरफ बनेगा। एक्स स्क्वायर है तो y पे बनेगा, प्लस का है तो प्लस की तरफ बनेगा। एक्स स्क्वायर है तो y पे बनेगा, माइनस का है तो माइनस की तरफ बनेगा। क्लियर गाइस, एक्स स्क्वायर है तो y पे बनेगा, वाई स्क्वायर है तो x पे बनेगा, प्लस का है तो प्लस की तरफ और माइनस का है तो माइनस की तरफ बनेगा। क्लियर है, चलिए अब बताओ इसका स्केच क्या होगा। अच्छा, वाई स्क्वायर है तो x पे बनेगा, प्लस का है तो प्लस की तरफ बनेगा। क्लियर, ओके। अब चलिए इसके बाद डिफाइन करते हैं। सो क्या लिखोगे, x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर इज अ पैराबोला, वर्टेक्स एट 0,0 and axis along positive guys, positive x एक्सिस। क्या लिखा मैंने, x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर जो है इज अ पैराबोला, वर्टेक्स एट 0,0 एंड एक्सिस अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस, क्योंकि वर्टेक्स होगा 0,0 और पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ होगा ये। क्लियर, और x इज इक्वल्स टू a एंड x इज इक्वल्स टू 4 आर लाइंस। ये क्या है, आपकी लाइंस की इक्वेशंस है। क्लियर, चलिए तो गाइस क्वेश्चन ने क्या कहा था कि ये पैराबोला और ये लाइन x इज इक्वल्स टू 4, ये रहा आपका, जो भी एरिया बाउंड कर रहे होंगे उस एरिया को ये जो लाइन है ना आपका x इज इक्वल्स टू a, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। कहने का मतलब जो एरिया इसका होगा वही एरिया इसका होगा। समझ रहे हो मेरी बात को, जो एरिया ये है वही एरिया ये वाला भी है। ठीक है, क्योंकि x इज इक्वल्स टू 4 और इस पैराबोला से जो भी एरिया बन रहा है उसको लाइन 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, इक्वल एरिया में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, चलिए स्टेप 3 हो गया। अब स्टेप नंबर 4 सुनना ध्यान से। स्टेप नंबर 4 में लिखना आपने फंक्शन, इसको भी मैं 2 मिनट के लिए छोड़ रहा हूं, स्टेप 4 को भी छोड़ रहा हूं। ठीक है, स्टेप नंबर 5 पे आओ। स्टेप नंबर 5 बोले तो गाइस रिक्वायर्ड एरिया। अब सुनना ध्यान से, सबको नाम दे रहा हूं मैं। ये तो 0 है, ये कोऑर्डिनेट a होगा, है ना, इसको a, इसको b, इसको c, इसको d। ठीक है ना, इसको a 0 b c और d नाम दे रहा हूं। तो एक बात कह सकता हूं मैं, क्या, एरिया ऑफ AOB वाला जो एरिया होगा वो इक्वल होगा ABCD के। किसके, ABCD के। ओके,
अब सवाल ये है कि AOB का एरिया कैसे मिलेगा? बे भाई पैराबोला का इंटीग्रेशन कर दो ना, पैराबोला का, है ना? ठीक है, तो मैं करने क्या वाला हूं, मैं पूरे का नहीं निकाल पाऊंगा, मैं सिर्फ इस वाले पोर्शन का निकाल रहा हूं, इस वाले पोर्शन का निकाल रहा हूं गाइस। कहने का मतलब लिमिट 0 से a, लिमिट 0 से a किसका? पैराबोला का इंटीग्रेशन, है ना? 0 से a, लिमिट 0 से a किसका एरिया निकाल रहा हूं मैं? इस वाले पोर्शन का एरिया निकाल रहा हूं। पैराबोला का इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या मिलेगा? अंडर द कर्व मिलेगा ना भाई। इस पैराबोला का इंटीग्रेशन करूंगा तो अंडर द कर्व मिलेगा अप टू x एक्सिस 0 से a तक, ठीक है। फिर उतना ही एरिया नीचे भी तो है, सेम है ना, तो इसीलिए मैं क्या करने जा रहा हूं, 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, क्योंकि जो एरिया ये होगा वही एरिया ये होगा, तब जाकर मुझे ये पूरा एरिया मिल जाएगा और फिर ये एरिया इक्वल होगा, इस पैराबोला का इंटीग्रेशन करूंगा तो अंडर द कर्व अप टू x एक्सिस लिमिट a से लेकर 4 तक मुझे ये वाला एरिया मिलेगा और फिर 2 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा। आए समझ में? तो देखिए ये भी कितना होगा आपका, 2 से मल्टीप्लाई लिमिट a से लेकर 4 तक, a से लेकर 4 तक किसका? पैराबोला dx, है ना? ठीक है, अब गाइस 2 हो गया 0 से a, पैराबोला, पैराबोला बोले तो क्या लिखोगे यहां पे? y dx, क्योंकि लिमिट अगर आपने x एक्सिस के लिए है और x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो तो y इज इक्वल टू समथिंग की फॉर्म में फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो करना क्या, वैसे फंक्शन था क्या आपका? x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर था ना, तो जो भी y के साथ है वो सबको उधर फेंक दो, तो इस y स्क्वायर को फेंकोगे तो क्या होगा? ये रूट x होगा, ठीक है। सो 2 0 से 4 पैराबोला क्या है आपका? रूट x dx, y लिख लो यहां पे भी y dx, ठीक है। समझ में आ रहा मैं क्या कहना चाहता हूं भाई? लिमिट अगर x एक्सिस की है और x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो तो y इज इक्वल्स टू समथिंग की फॉर्म में होना चाहिए फंक्शन आपका, तो y के साथ जो कुछ भी हो सबको फेंक दो इधर की तरफ x पे, ओके। सो आया क्या आपके पास? रूट x आया। सो 0 से a रूट x dx, 2 0 से 4, नहीं 0 से 4 थोड़ी होगा गाइस, a से 4 होगा ना, ठीक है ना, a से 4 सॉरी a से 4 रूट x dx। बोलो यहां तक क्लियर है? ओके, चलिए अब गाइस एक काम करो, आप लोग वीडियो को यहां तक पॉज करो, नोट करो, मुझे आगे करना है। सो आगे के लिए मेरा पेज भर चुका है। सो स्टेप नंबर 1 में राइट द कर्व, स्टेप नंबर 2 में डिफाइन द कर्व, स्टेप नंबर 3 में स्केच, स्टेप नंबर 4 में फंक्शन, स्टेप नंबर 5 में रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है। सो देखिए अब इसके बाद अब देखना आप लोग, अब ये 2, अब इस रूट x का क्या करोगे आप लोग? इंटीग्रेशन करोगे, तो रूट x का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा बताना? x की पावर आता है ना करने का, सिंपल सा इंटीग्रेशन है, 3/2, लिमिट कहां से कहां तक है? 0 से लेकर a तक, ओके। ये भी हो गया, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा? x की पावर 3/2, लिमिट कहां से कहां तक है? a से लेकर 4 तक, तो 2 2 जा 4/3, x की पावर 3/2, और ये हो गया a से लेकर 0 तक, ठीक है ना गाइस? a से लेकर, हाँ 0 से a तक, फिर ये हो गया 2 2 जा 4/3, x की पावर 3/2, ये 4 हो गया और यह क्या हो गया आपका? a हो गया। चलिए अब इसके बाद सुनना आप लोग, इसके बाद सुनना गाइस। अच्छा 4/3 से 4/3 कट गया ना, ये 4/3 से 4/3 कट गया ना, ठीक है। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो a की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2, 4 की पावर 3/2 माइनस a की पावर 3/2, क्लियर है? तो ये हो गया a की पावर 3/2 और माइनस का a की पावर 3/2, इधर आके प्लस का a की पावर 3/2 लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर की पावर 3/2, क्लियर है? तो ये कितना हो जाएगा? 2a की पावर 3/2, और आप जानते हो कि पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होता है ना गाइस? मैंने इस 4 को लिख दिया 2 का स्क्वायर, तो पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होता है। तो अब इसके बाद देखिए ध्यान से, ये हो गया 2a की पावर 3/2 और पावर 2 से 2 कट गया, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8, ठीक है। इसको भी मैं गायब करूंगा। अब सुनना, फिर इस 2 को डिवाइड में लाओगे तो ये हो गया a की पावर 3/2 और 8/2 कितना हो जाएगा? 4, 2 डिवाइड में आया तो ओके। अब गाइस मुझे a की पावर 3/2 की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे a की वैल्यू चाहिए। किसकी चाहिए? a की वैल्यू चाहिए। तो क्या करूंगा मैं?
इस पावर को मुझे गायब करना पड़ेगा ना, तो 3/2 है ना, तो 2/3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा दो। किससे करवा दो? 2/3 से। क्लियर? तो इसे होगा क्या, फिर इसे 2 से ये 2 कटा, 3 से 3 कट गया और ये आ गया a = 4 की पावर 2/3 आपका ये रहा आंसर। आया समझ में जनाब? बेहतरीन क्वेश्चन था, मजा आया? ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि इन दोनों से जो भी आपका एरिया बाउंड होगा उसको ये लाइन डिवाइड कर रहा है 2 इक्वल पार्ट्स में, तो आप मुझे ए की वैल्यू बताओ। तो हमने कहा कि जनाब दोनों का एरिया को इक्वल कर सकते हैं जी, बिल्कुल, और फिर इंटीग्रेशन करके हमने आंसर फाइंड कर लिया, ए की वैल्यू निकाल लिया। आए बच्चों को समझ में? जहर क्वेश्चन था ना, सो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे भी जहर क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।